हस्तरेखा जो है वो बता देगा कि आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, आपका करियर क्या होगा। तो सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था शिक्षक, इंजीनियर और उद्योगपति के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर, अभिनेता, राजनेता और उच्च अधिकारी का जो रेखा होता है हाथ में कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लड़की हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड देखें, लड़का है तो राइट हैंड देखें, अगर लड़की हैं वर्किंग हैं तो आप राइट देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले डॉक्टर का। डॉक्टर के लिए सबसे पहले कौन सी रेखाएं होती है, तो आप जानते होंगे कि ये जो रेखा होता है ये जीवन रेखा होता है। यहाँ से एक मस्तिष्क रेखा निकलती है, किसी का सटा होता है, हटा होता है यहाँ पे, तो ये मस्तिष्क रेखा होता है। और यहाँ से जो होती है ये होती है हृदय रेखा। किसी का इस पर्वत पे जाता है, किसी का इस पर्वत पे जाता है, उससे हमको कोई लेना देना है, सिर्फ आप समझ लीजिए कि हृदय रेखा है। अब ये जो पर्वत होता है ये गुरु पर्वत होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस डॉक्टर में बुध पर्वत जो होता है, पहले सबसे पहले समझिए कि बुध पर्वत क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर का बुध से लेना बहुत जरूरी होता है। बुध, ये जो पर्वत होता है ये बुध पर्वत होता है, ठीक है, ये बुध पर्वत होता है। इस बुध पर्वत पर तीन चार रेखाएं खड़ी हो तो ये बताता है कि ऐसे आदमी डॉक्टर बन सकता है। यहाँ पे दो तीन और हम बता रहे हैं, बट ये डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सफल होगा कि नहीं होगा, वो आगे प्रसिद्धि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर विवाह रेखा इसको चारों को काटता है तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विवाह की बात जो है वो अलग है, लेकिन इस पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लंबा होना चाहिए। हाँ, विवाह रेखा नहीं काट रहा है तब पर भी कोई रेखा यहाँ से आके इसको ना काटे, अगर ये रेखा काटता है तो चलता है। ऐसा बना हो और इस उंगली पे ऐसी रेखाएं तीन चार हो, बुध पर्वत पर भी रेखाएं बनी हुई हो ऐसे, इस दोनों उंगली पर ऐसा अगर हो। देखो दोस्तों, इस पर जो उंगली बनता है ये बच्चे का भी लाइंस होता है, तो इससे हमको अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि किसी एक लाइन को देखकर आप हाथ में प्रिडिक्ट 100% नहीं कर सकते हैं, उसमें तीन चार लाइन देखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो ये और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तभी जातक जो है वो सफल हो पाएगा। और उसके बाद सूर्य पर्वत, सबसे पहले आप ये जो पर्वत होता है ये सूर्य पर्वत होता है। ये पर्वत भी उठा हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। और तीसरा देखिए, ये डॉक्टर बन सकता है, लेकिन सफल होने के लिए फिर आप इसको आएगा शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत जो है ये भी इसको उठा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इस पर्वत पर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उठा ना हो, थोड़ा उठा हुआ है तो चलेगा। और इस पर भी ज़्यादा कटी फटी रेखाएं नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जातक जो है वो डॉक्टर बनता है और डॉक्टर में अच्छा सफल भी होता है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दूसरे करियर की, तो वो है अभिनेता। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो इसके लिए हाथ में क्या चीज़ होना है। देखिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि रेखाएं जो होती है उसमें हम दो तीन चीज़ के बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे, और वही चीज़ आपको देखना है आपके हाथों में। जिस व्यक्ति के हाथ में पहले सबसे पहले अनामिका उंगली जो है वो लंबी होना चाहिए, ये जो उंगली है वो लंबा होना चाहिए, ये उंगली भी लंबा होना चाहिए और ये भी उंगली लंबा होना चाहिए। दोनों उंगली जो है वो लंबा होना जरूरी है, अनामिका भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों उंगली लंबा होना जरूरी है। और सूर्य शुक्र जो होता है द्विज ग्रह, और चंद्रमा भी थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सूर्य और शुक्र। और तीसरा है जो मांस को कम्युनिकेट करता है वो है राहु। अब इस तीनों पर्वत पर आइए, तो सबसे पहले राहु का जो होता है वो यहाँ पे होता है राहु। शुक्र का आपको पता ही है, ये दोनों बता दिए, और सूर्य का आपको ये हम बता ही चुके हैं। तो अभिनेता बनने के लिए सबसे पहले ये दोनों उंगली
लंबा होना चाहिए और ये पर्वत पर ज़्यादा जालीदार नहीं होना चाहिए। इस पर्वत पे ज़्यादा जाली नहीं होना चाहिए। राहु जो है शुक्र पे जालीदार नहीं होना चाहिए। और राहु का जो पर्वत है ये देखो दोस्तों, इसमें बहुत से रेखाएं गुजरेगी, बहुत से जो हाथ होते हैं उसमें जीवन रेखा भी यहीं से गुजरता है। उसके बाद भाग्य रेखा, बिजनेस रेखा भी गुजरता है, मस्तिष्क रेखा भी बहुत ज़्यादा तक गुजरता है। तो इसमें वो अगर कट है, अगर इसको कट के अगर निकल रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पे ज़्यादा कट का निशान नहीं होना चाहिए राहु के पर्वत पे, ठीक है। और उसके बाद सूर्य पर्वत पर भी ज़्यादा कटान नहीं होना चाहिए, तभी वो आदमी अभिनेता में सफल हो पाएगा, अदरवाइज वो सफल नहीं होगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि राजनेता के लिए तीसरा जो प्रोफेशन है वो है राजनेता। अब हम राजनेता की बात करते तो हथेली में सबसे पहले सूर्य जो पर्वत होता है, सूर्य की पर्वत जो होता है वो ये पर्वत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बन गया है, हम यहाँ पे अगर सूर्य पर्वत सपोज कीजिए कि यहाँ पे सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत यहाँ पे बताएं, किसी भी व्यक्ति का वृत्त बना हो या ऐसा चतुर्भुज बना हो, ठीक है, शंख बना हो, ऐसी कोई अच्छा चीज बना हो, ठीक है, तो ऐसे जातक राजनेता में जा सकते हैं। और वही चीज यहाँ भी अप्लाई होता है जो अभिनेता में हुआ था राहु का अगर 2-3 चीज काट के अगर आगे या पीछे जा रहा है तो उससे कोई फर्क, ज़्यादा जालीदार इस पर्वत पर नहीं होना चाहिए राहु के पर्वत पे। अगर ये है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है राजनीति में आगे जाने के लिए। अब है कि मंगल जो पर्वत होता है, मंगल तो आपको पता होगा, शुक्र ये जो पर्वत होता है ये पूरा मंगल का पर्वत होता है। मंगल के पर्वत से मस्तिष्क रेखा जो निकलना है ये जरूरी है। अगर ऐसा है अगर आपके हाथों में तो ऐसे जो व्यक्ति है वो मंत्री पद तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो अब हम इसमें आपको बताए हैं राजनेता का। अब हम बात कर लेते हैं उच्च अधिकारी। जो उच्च अधिकारी होते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब जो compete करते हैं वैसे जातक के लिए, तो इसमें हम शॉर्ट बता देते हैं, बट उसके लिए हमें अलग वीडियो आपको दे देंगे। तो चौथा हो गया आपको उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी में भी सबसे पहले आपको 3 चीज देखना पड़ेगा, सूर्य, गुरु, बुध, ये तीनों सबसे पहले देखना जरूरी है। ये बुध पर्वत, ये सूर्य पर्वत और ये गुरु पर्वत। अब और उसके बाद ये तीनों पर्वत तो आप देख लिए, अब क्या होता है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले इसका 3 अंगुली जो है, ये तीनों अंगुली का लास्ट का पोर जो है, ये लास्ट का पोर जो है ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, और ये लास्ट का पोर लंबा होना चाहिए, और यहाँ पे शंख का चिन्ह होना चाहिए। कोई भी अंगुली में शंख का बना हो या गोला हुआ हो, तो ये तो एक निशान हुआ। अब है कि दूसरा है कि सूर्य पर्वत जो हम आपको बताए ये भी स्पष्ट एवं उभरा हुआ होना चाहिए, तो ही ये आदमी उच्च अधिकारी में सफल हो सकता है। उसके बाद सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज का भी अगर चिन्ह है तो भी, चतुर्भुज का चिन्ह है, नक्षत्र का चिन्ह है, या स्टार का चिन्ह बना हुआ है, स्टार का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह, ये कुछ भी बना हुआ है तो ऐसे जातक जो है वो उच्च अधिकारी बन सकता है। अब कैसे बन सकता है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहले बुध, ये तीनों चीज, और इसमें कटा फटा इस तीनों में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जो है अगर जातक का 10th में बैठा हुआ है और 10 ही नंबर अगर कुंडली देखते हैं और 10 है और उसमें ये हाथ अगर है और कुंडली के 10th में, मतलब 10वें घर में 10 नंबर के साथ में अगर चंद्रमा है तो निश्चित है कि वो कोई ना कोई उच्च अधिकारी दोस्तों जरूर बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हम इसके लिए उच्च अधिकारी के लिए एक अलग वीडियो दे रहे हैं आपको, थोड़ी 1-2 दिन में आपको आ जाएगा, उसे आप देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कटफट गया है। हम एक फ्रेश वीडियो हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन। आप कर्म करके थक चुके हैं
या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं। जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।